मैं पूनम श्रीवास्तव रचना शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र जौनपुर से आज मैं डीएड SEID को पेपर नंबर 12 4th सेमेस्टर टीचिंग मेथोडोलॉजी पढ़ाने जा रही हूँ। उसका 3.2 तक हो चुका है। 3.3 आज मैं क्लियर आउट करूंगी। 3.3 है डिफरेंट अप्रोचेस एंड टेक्निक्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान शिक्षण के विभिन्न उपागम एवं तकनीकी। तो सबसे पहले उपागम की तरफ ध्यान देते हैं। सामाजिक विज्ञान के उपागम, उसका इंट्रोडक्शन पे चर्चा करते हैं। इंट्रोडक्शन है परिचय। सामाजिक विज्ञान समाज से जुड़ा हुआ विषय है। प्रत्येक बच्चा समाज में पलता और बड़ा होता है और जो भी सामाजिक मापदंड होते हैं उनको अपनी उम्र और वातावरण के अनुकूल ग्रहण करता है। पारिवारिक वातावरण तथा मानवीय ज्ञान का समन्वय करके बच्चा सामाजिक पक्षों को मजबूत करता है। सामाजिक पक्षों को मजबूत करने के लिए कुछ उपागम होने चाहिए जिसके द्वारा बच्चा सामाजिक विषयों या सामाजिक पक्षों से जुड़ाव रख सके। उपागम का तात्पर्य उस संवेदना से है जिसके द्वारा शिक्षार्थी कम से कम समय में अधिक ज्ञान अर्जित कर सके। सामाजिक अध्ययन पाठ्यचर्या को व्यवस्थित करने के कई तरीकों और उपागमों का कई विद्वानों द्वारा पूर्व परीक्षण किया जा चुका है। सामाजिक पाठ्यचर्या के व्यवस्थापन से संबंधित विभिन्न उपागमों या विधियों का परिचय स्पष्ट करते हुए इस बिंदु पर भी प्रकाश डालना आवश्यक है कि वैकल्पिक उपागमों को अपनाने के नियंत्रणकारी कारक कौन कौन से हैं। अब आइए ध्यान देते हैं एकीकृत या समाकलित उपागम। सामाजिक अध्ययन का शिक्षण कराते समय एकीकृत उपागम का अनुसरण किया जाए। इसके पक्ष में 3 स्पष्टीकरण दिए जा सकते हैं। पहला है मनोविज्ञान की दृष्टि से यह एकीकृत उपागम सही साबित होता है। दूसरा है दार्शनिक दृष्टि से भी इसे ठीक माना जा सकता है। तीसरा है एकीकृत उपागम वैज्ञानिक अध्ययन की परिवर्तनशील प्रकृति के अनुकूल है। इसे अपनाकर सामाजिक अध्ययन की पाठ्यचर्या में सम्मिलित विषयों को छात्रों के मानसिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं के अनुरूप ढाला जा सकता है। एकीकृत उपागम के माध्यम से व्यक्तिगत उद्देश्यों में संख्या वृद्धि और सामाजिक उद्देश्यों में प्रसार वृद्धि दोनों पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। एकीकृत विधि से किया गया विषय वस्तु का व्यवस्थापन भी कई तरीकों से हो सकता है जो निम्नलिखित हैं। पहला है वर्ड विषय। अध्यापक के लिए सरल, सुगम और सहज मार्ग यह होगा कि वह अध्यापन प्रक्रिया को वर्ड विषय पर केंद्रित करे। दूसरा है मूलभूत प्रश्न। मूलभूत प्रश्न ही वह आधार है जिस पर सामाजिक अध्ययन की पाठ्यचर्या का निर्मित भवन टिका हुआ है। सन 1976 में ह्यूटन मिफिन पब्लिशिंग कंपनी ने किंडरगार्टन ग्रेड से लेकर स्तर 6 तक के लिए, स्तर 6 मतलब 5 से 12 तक की आयु वाले बच्चों के लिए सामाजिक अध्ययन की जो संपूर्ण पाठमाला तैयार की वह जिस मूलभूत प्रश्न पर आधारित थी वह प्रश्न है मैं कौन हूँ। अतः जो जिज्ञासाएं कालातीत और स्थानातीत हैं वे ही मूलभूत प्रश्न हैं। तीसरा है समस्याएं। समस्याओं को आधार बनाकर भी विषय वस्तु का व्यवस्थापन किया जा सकता है।
समस्या से तात्पर्य है शिक्षार्थी को अपने समय की सामाजिक समस्याओं को समझाने में मदद करना। सामाजिक अध्ययन के लिए एकीकृत उपागम को अपना लेने पर विशेष शिक्षकों को दिव्यांग बच्चों को शिक्षण के समय प्रोत्साहित और प्रेरित करने में गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अब दूसरा उपागम है अंतःशास्त्रीय या सह संबंधित उपागम। एकीकृत उपागम के विषय में आपने पढ़ा। अब अंतःशास्त्रीय या सह संबंधित उपागम। अंतःशास्त्रीय उपागम दो या दो से अधिक विषय क्षेत्रों को जोड़ता है। उदाहरण के लिए राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र को जोड़कर एक नया विषय बनता है राजनीति अर्थशास्त्र। इसी प्रकार जब शिक्षक भारतीय लोकतंत्र स्वतंत्रता का अध्ययन कराता है तो इतिहास और नागरिक शास्त्र के बीच सहसंबंध स्थापित करता है। अब तीसरा हो गया, ये संबंध की बात हो गई। तीसरा हो गया इकाई उपागम। इकाई का अर्थ है किसी अवधि विशेष के सहसंबंधित अनुभवों का समूह। इकाई योजना में सामान्य रूप से जो बातें सम्मिलित की जाती हैं वे हैं लक्ष्यों का संदर्भ, उद्देश्य विषयक तथ्य सामग्री, कार्य प्रणाली, संसाधन और मूल्यांकन योजना। अब आइए चलते हैं वैकल्पिक उपागमों को प्रभावित करने वाले कारक। वैकल्पिक उपागमों के चयन को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं, जैसे लचीलापन, दूसरा है संसाधनों की उपलब्धता, तीसरा है सामुदायिक संसाधनों का उपयोग, चौथा है निजी अनुभवों का उपयोग, पांचवा है विद्यार्थियों के अभिलक्षण। इस प्रकार विशेष शिक्षा के क्षेत्र में दिव्यांग बच्चों को सामाजिक अध्ययन का शिक्षण प्रदान करने के लिए विशेष शिक्षक को संवेदनशील रहना होता है, क्योंकि विशेष बच्चों या समूहों की आवश्यकताएं अन्य सामान्य बच्चों या समूहों की आवश्यकताओं से भिन्न होती हैं। अब ये हो गया सामाजिक उपागम के संदर्भ में सारी बातें अभी आपको हमने बताई। अब तकनीकी के विषय में चर्चा करते हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षण की तकनीकी। सामाजिक विज्ञान शिक्षण की तकनीकी। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में विभिन्न प्रकार की शिक्षण तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। पहला है व्याख्यान या भाषण विधि या तकनीकी। व्याख्यान का मुख्य प्रयोजन सूचना देना है। किसी नई सूचना या प्रक्रम को अध्यापक स्वयं विद्यार्थियों तक पहुंचाता है। इस विधि का प्रयोग शिक्षकों द्वारा अधिकतर माध्यमिक स्तरों पर देखी जाती है। व्याख्यान प्रस्तुति को 3 उपचरणों में बांटा जा सकता है। पहला प्रस्तावना या भूमिका, दूसरा विकास या विस्तार, तीसरा समाहार। व्याख्यान विधि के कुछ लाभ हैं जो निम्नलिखित हैं, जैसे व्याख्यान विधि के द्वारा सामाजिक अध्ययन के सभी क्षेत्रों का ज्ञान बच्चों को दिया जा सकता है। सही योजना और कार्यान्वयन के द्वारा यह तकनीक प्रभावशाली सिद्ध हो सकती है। तीसरा है बच्चों के बदलते अनुपात के अनुसार अनुकूलन किया जा सकता है। ये तो हो गई व्याख्यान विधि या भाषण विधि। अब दूसरा है निदर्शन तकनीकी। सामाजिक अध्ययन विषयों का शिक्षण देते या करते समय जो उपयोगी शैक्षणिक तकनीकी अपनाई जाती है वह है निदर्शन तकनीकी। निदर्शन का अर्थ है कोई काम कैसे करना चाहिए और कैसे नहीं, अर्थात प्रत्यक्ष रूप में यह दिखना या बताना। निदर्शन की तकनीक का प्रयोग कर प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और संश्लेषण कैसे किया जाता है, इसका आदर्श शिक्षक विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करता है। विशेष शिक्षक सामाजिक अध्ययन का शिक्षण देते समय इस तकनीकी का विशेष रूप से प्रयोग कौशलों के विकास के लिए करता है। किसी
कौशलों के विकास के लिए करता है। किसी कार्य विशेष से संबंध कौशलों को चित्रित करने की कला का दूसरा नाम ही निदर्शन है। तीसरी विधि है प्रश्न विधि। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में प्रश्न विधि एक महत्वपूर्ण तकनीक मानी जाती है। इस तकनीक के माध्यम से शिक्षक कई अधिगम अनुभवों का आदान प्रदान करता है। लोरबर और पियर्स के अनुसार 1990 लोरबर्स और पियर्स के अनुसार प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं ताकि यह जानकारी प्राप्त की जा सके कि बच्चों ने विषय के किसी खंड विशेष को कितनी अच्छी तरह समझा है। लोरबर्स और पियर्स के अनुसार प्रश्न बच्चों से इसलिए पूछे जाते हैं ताकि यह जानकारी प्राप्त की जा सके कि बच्चों ने जो विषय भी पढ़ाया गया हो, जो खंड भी पढ़ाया गया हो, उसके विषय में कितनी अच्छी तरह समझा है। प्रश्न पूछने की तकनीक अपनाकर छात्रों में विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन जैसे उच्च कोटि के चिंतन प्रधान कौशलों को विकसित करना सुगम हो जाता है। प्रश्नों की प्रभाविता में वृद्धि करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। पहला है प्रश्न स्पष्ट और संक्षिप्त हो। दूसरा है प्रश्न करने के बाद थोड़ा रुकें, मतलब शिक्षक जब प्रश्न करे तो थोड़ा रुके ताकि प्रश्नों को बच्चे समझ सकें, और जब समझ सकेंगे तभी उसका सही उत्तर दे सकेंगे, वो प्रश्न उनके मन मस्तिष्क में अच्छी तरह बैठ सके। तीसरा है बच्चों से प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करके किसी भी बच्चों को उत्तर देने को कहें, ये तीसरा है। चौथा है उत्तर पाने के बाद प्रतिक्रिया दें। बच्चा सही उत्तर दे रहा है या गलत उत्तर दे रहा है, उसको पाने के बाद उसकी प्रतिक्रिया दें। अब चौथी विधि है चार्ट विधि। सामाजिक अध्ययन का अध्यापन कराते समय चार्ट विधि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। चार्ट से अभिप्राय है एक सीधी सादी और सपाट चित्रात्मक प्रदर्शन वस्तु। येरोलिमिक 1967 ने चार्ट वर्गीकरण के दो बुनियादी प्रकार बताए हैं। पहला है औपचारिक और दूसरा है अनौपचारिक। विशेष बच्चों में कौशलों के विकास को सुगम बनाने के लिए चार्ट तकनीकी विधि का प्रयोग किया जाता है। चार्ट विधि के द्वारा शिक्षण दिव्यांग बच्चों को प्रभावित करता है। फिर पांचवी विधि हो गई प्रतिरूप मॉडल विधि। वास्तविक और सजीव कार्य कैसे संचालित होता है, इसे बताने के लिए शिक्षक प्रतिरूप मॉडल विधि का प्रयोग करते हैं। मॉडल विधि खासकर दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने में बहुत ही सहायक सिद्ध होती है। प्रतिरूप या मॉडल तैयार करने में सामान्यतः गत्ते, लकड़ी, बांस, थर्मोकोल, मोम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टिक, धातुओं, डोरी, तार, मिट्टी आदि का प्रयोग किया जाता है। अब छठी विधि हो गई ग्राफ या आरेख विधि। ये है छठी विधि, ग्राफ या आरेख विधि। सामाजिक अध्ययन के अध्यापन के समय कई प्रकार के आरेखों का प्रयोग किया जाता है जो निम्नलिखित हैं। जैसे पहला वृत्त आरेख, दूसरा रेखीय आरेख, तीसरा चित्र आरेख, चौथा स्तंभों वाले आरेख। इस प्रकार सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत अलग अलग विभिन्न प्रकार की तकनीकी का प्रयोग कर शिक्षक बच्चों में कौशलों के विकास के महत्व पर बल देने का प्रयास करता है। विशेष शिक्षा के क्षेत्र में विशेष शिक्षक दिव्यांग बच्चों को सिखाते समय या विभिन्न कौशलों का विकास करते समय विभिन्न विधियों का उनकी रुचि, क्षमता, विकास तथा आयु के अनुसार प्रयोग कर उद्देश्य की पूर्ति करता है। अब ये हो गया आपका सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उपागम और तकनीकी। इसके विषय में आपको अभी बताया हमने। अब आपको मैं दो प्रश्न दे रही हूँ, उन दोनों प्रश्नों को आपको अपनी कॉपी में असाइनमेंट के रूप में करना है। पहला प्रश्न है सामाजिक अध्ययन शिक्षण में विभिन्न उपागमों पर प्रकाश डालिए।
दूसरा है सामाजिक अध्ययन शिक्षण को व्यवस्थित करने संबंधी विभिन्न तकनीकियों का विश्लेषण कीजिए। फिर से हम दोहरा रहे हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है सामाजिक अध्ययन शिक्षण में विभिन्न उपागमों पर प्रकाश डालिए। दूसरा प्रश्न है सामाजिक अध्ययन शिक्षण को व्यवस्थित करने संबंधी विभिन्न तकनीकियों का विश्लेषण कीजिए।